बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जमात चहारुम की इस्लामियात पढ़ने जा रहे हैं और जिसके बाब अवल में सूरतुल असर पढ़ेंगे। आज सूरतुल असर क्या है? ये कुरान की सूरत है जिसकी हमने शान नज़ूल और फ़ज़ाइल के बारे में आज पढ़ना है कि इस पर अमल करके हमारी दीन और दुनिया में कैसे कामयाबी हासिल होगी। चलें हम लोग शान नज़ूल और फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। सूरतुल असर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। ये ऐसी जामिया सूरत है कि इसको गौर व फिक्र के साथ पढ़ लें तो दीन और दुनिया की दुरुस्ती के लिए काफ़ी हो जाए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर फरमाया है कि इंसान बड़े नुकसान में है और इस नुकसान से सिर्फ वो लोग महफूज हैं जो चार चीज़ों के पाबंद हैं। नंबर 1, ईमान लाते हैं। नंबर 2, अमल सालिह करते हैं। नंबर 3, दूसरों को हक बात की नसीहत करते हैं। नंबर 4, सब्र की तलकीन करते हैं। तो अब देख लें इस पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि सूरतुल असर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। सूरतुल असर का नुज़ूल कहाँ हुआ? मक्का मुकरमा में। और ये एक ऐसी सूरत है कि इस पर अमल करके हमारी दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर फरमाया कि वही इंसान अपने उस नुकसान से महफूज है जो इन चार बातों पर अमल करे। और वो चार बातें क्या है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, अमल सालिह करते हैं, दूसरों को हक बात की नसीहत करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं। तो जो इन चार बातों पे अमल करेगा, उसको पाबंदी के साथ अपने रोज़मर्रा के कामों में लाएगा, तो वही शख्स नुकसान से बचेगा और महफूज रहेगा। दूसरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि हमारे लिए क्या बताया गया। पहले 2 जुज़ अपनी ज़ात की इस्लाह के मुतल्लिक हैं और दूसरे 2 जुज़ दूसरे मुसलमानों की हदायत और इस्लाह से मुतल्लिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से 2 शख्स ऐसे थे कि जब वो आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा ना होते जब तक उनमें से एक शख्स दूसरे के सामने सूरतुल असर ना पढ़ ले। तो अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया कि जो 4 चीज़ें बताई गई हैं जिस पर अमल करके इंसान दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल करते हैं, उसके पहले 2 जुज़ तो वो हैं जो इंसान की अपनी ज़ाती इस्लाह है कि वो अपनी ज़ात की इस्लाह करे, वो अपनी इस्लाह करे। तो दूसरे 2 जुज़ क्या हैं? वो दूसरे मुसलमानों की हदायत और उनकी भलाई के बारे में है कि आप कैसे दूसरों की हदायत कर सकते हैं, उनके मदद कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में क्या होता था कि 2 शख्स ऐसे थे जब वो आपस में मिलते थे तो वो उस वक्त तक जुदा ना होते जब तक उनमें से कोई एक शख्स सूरतुल असर ना पढ़ लें। तो गोया सूरतुल असर की बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फजीलत बताएगी। चलें सूरतुल असर हम पढ़ते हैं बुलंद आवाज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वल अस्र, कसम है ज़माना की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहो। सूरतुल असर आपने पढ़ी जिसमें क्या बताया गया कि अल्लाह ने ज़माने की कसम खा के कहा कि बेशक इंसान नुकसान में है। अगर वो उन बातों पर ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे तो वो क्या होगा? वो कामयाब होगा और वो आपस में सच्ची बात और हक बात की तलकीन करें और दूसरों को सब्र के बारे में बताएं। तो अब देख लें सूरतुल असर में अल्लाह ताला ने इंसान की अपनी इस्लाह और दूसरों की इस्लाह की नसीहत की। चलें अब हम इसकी मश्क की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 1, सवालों के मुख्तसर जवाबात दें। अब मुख्तसर जवाबात आपने देने हैं। अलिफ के आपके पास सूरतुल असर में पहले 2 जुज़ किसके मुतल्लिक हैं? सूरतुल असर में पहले 2 जुज़ इंसान की अपनी ज़ाती इस्लाह के मुतल्लिक है। पहले 2 जुज़ अपनी ज़ात की इस्लाह के मुतल्लिक है।
تو پہلے دو جز اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہے۔ اب بے میں کیا بتایا؟ سوال نمبر بے، سورۃ العصر میں کتنی آیات ہیں؟ سورۃ العصر میں 3 آیات ہیں۔ والعصر پہلی آیات، ان الانسان لفی خسر، دوسری آیات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ 3۔ تو سورۃ العصر میں کتنی آیات ہیں؟ سورۃ العصر میں 3 آیات ہیں۔ اب سوال نمبر جیم کیا ہے؟ سورۃ العصر میں کیا سبق دیا گیا؟ سورۃ العصر میں انسان کو اپنی ذات اور دوسروں کی اصلاح کا حکم دیا گیا، اور اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس صورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو ہماری دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہوگی۔ سورۃ العصر میں کیا سبق دیا گیا؟ سورۃ العصر میں یہ سبق دیا گیا کہ اگر ہم سورۃ العصر کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو ہماری دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہوگی۔ اب سوال نمبر 2 آپ کے پاس کیا ہے؟ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سورۃ العصر میں کتنی آیات ہیں؟ نمبر 1 2، نمبر 2 کیا ہے آپ کے پاس؟ 3، اور نمبر 3 ہے 4۔ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ صحیح آپشن کیا ہے؟ 3۔ تو 3 پہ آپ نے۔ اب بے والا آپ کے پاس کیا ہے؟ سورۃ العصر کہاں نازل ہوئی؟ ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ سورۃ العصر کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو الف والی آپشن پہ ٹک لگائیں۔ اب نمبر جیم کیا ہے؟ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ انسان کی، فرشتوں کی، یا زمانے کی؟ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی؟ زمانے کی قسم کھائی۔ تو تیسری والی آپشن پہ ٹک لگائیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے، آیت کو درست ترجمہ سے ملائیں۔ والعصر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قسم ہے زمانہ کی۔ تو آپ نے اس سے میچ کر دینا۔ ان الانسان لفی خسر، اور اس کا ترجمہ کیا تھا؟ بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اور تیسرا دیکھیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کا کیا ہوگا؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اس کے ساتھ اس کو ملا دیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اب آپ نے اس کو اس سے ملا دینا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اس صورت کی اچھی سی تیاری کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو آج سورۃ العصر کے فضائل اور شان نزول کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی